दोस्तों, दुनिया की तेल सप्लाई वाली सबसे बड़ी जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर अमेरिका अब पूरी दादागिरी वाले मूड में आ चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ ओमान, ईरान, रूस और चीन को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया की सियासत में बारूद की तरह आग लगा दी है। देखिए, ट्रंप ने ये क्लियर कहा और चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का भी कंट्रोल नहीं चलेगा, और अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते को संभालने या फिर टोल सिस्टम लगाने की कोशिश की तो अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप का गुस्सा साफ देखा गया, जहां उन्होंने दो टूक ये कहा कि ये इंटरनेशनल वाटर है और कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा। हम इस पर पैनी नजर रखेंगे और ओमान को बाकी सामान्य देशों की तरह व्यवहार करना होगा, वरना हमें उन्हें उड़ाना पड़ेगा। ट्रंप की ये बेहद आक्रामक धमकी उस वक्त आई जब ईरानी सरकारी मीडिया में एक ड्राफ्ट समझौते की खबर चली, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक और टोल सिस्टम को संभालने वाले हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी करार दिया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बयानबाजी के बीच ही गुरुवार की सुबह अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर सीधे हमला भी कर दिया, जिसने इस तनाव को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को रूस या चीन भेजने के किसी भी आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध खत्म करने वाली किसी डील के तहत ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रूस या चीन भेजा जा सकता है, तो ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहज नहीं हूं। जबकि रूस पहले ही कह चुका था कि वो शांति समझौते के तहत ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने की तैयार है, और चीन को लेकर के भी ऐसी ही अटकलें थी। लेकिन ट्रंप ने इन सभी संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया और अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में ये क्लियर किया कि ईरान का यूरेनियम हर हाल में नष्ट किया जाएगा, चाहे वो अमेरिका में हो, ईरान में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। आपको याद दिला दें, साल 2015 की न्यूक्लियर डील के वक्त ईरान का बड़ा हिस्सा रूस में ही रखा गया था, लेकिन इस बार ट्रंप किसी भी डील के मूड में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान भले ही युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसकी शर्तों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, और जब तक डील परफेक्ट नहीं होगी तब तक अमेरिका चैन से नहीं बैठेगा, वरना वो इस काम को अपने तरीके से पूरा करेंगे। हालांकि इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने थोड़ा नरमी दिखाते हुए ये कहा कि अमेरिका कूटनीति को हर मौका देना चाहता है, और उनके इसी बयान के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप की ये दादागिरी मिडिल ईस्ट में एक नए और महाविनाशकारी युद्ध को जन्म देने वाली है?